अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अभी हाल ही में जुलूस नबी पूरे मुल्क में निकाला गया। बड़े ही खुशआलूद माहौल में जश्न मिलाद को मनाया गया। पर आज बात करते हैं कि इसी मुल्क हिंद में किस तरह का दोहरा रवैया मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। कानून, संविधान, अदालत सभी के लिए एक होने की बात तो कही जाती है, पर क्या जमीनी सतह पर इसकी कोई हकीकत भी है या यहाँ भी दोहरा मापदंड देखने को मिलता है। पिछले कुछ अरसे में पेश आई कुछ वारदातों का जिक्र करते हैं, पर सबसे पहले कानपुर में हुई उस वारदात का तस्करा जरूरी हो जाता है जब मुस्लिम नौजवानों पर सिर्फ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर जुलूस के दौरान दिखाने से इन पर मुकदमे दर्ज किए गए। ना सिर्फ मुकदमे दर्ज किए बल्कि इनके साथ तौहीन आमोज रवैया भी अख्तियार किया गया। अब तस्वीर में देख सकते हैं कि कुल 35 नौजवानों को महज नबी से इश्क की तस्वीर पकड़ने के जुर्म में इन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। अब इसे लेकर मुल्क भर में मुसलमानों में गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। बहरहाल आए दिन कुछ न कुछ बहाना बनाकर मुसलमानों को हिरासा करने की मुस्तकिल वारदातें सामने आती रहती है। बार बार बिला वजह मजहबी मामलात में मदाखलत फिरका परस्तों की जानिब से की जाती रही है। अब बात यहाँ तक पहुंची कि मिलाद के मौके पर इश्क रसूल का इजहार करने वाले बोर्ड पर भी मुकदमा दायर किया जाने लगा। तो आगे क्या होगा, इस तरह का सवाल उठना लाजिम हो जाता है। हासिल इत्तला के मुताबिक रावतपुर के सैयदनगर इलाके में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोर्ड लगाया गया था, पर यह बात हिंदुत्ववादी तंजीम बजरंग दल को नागवार गुजरी और उन्होंने ऐतराज जताया। खुद दरोगा ही फरियादी बन गया और उसी की फरियाद पर नौजवानों पर एफआईआर दर्ज की गई। इसी तरह आगरा में भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल मीडिया पर लिखने पर मुकदमे दर्ज किए गए। यह मामला 5 तारीख यानी कि 12 रब्बीउल अव्वल को पेश आया, पर अब पुलिस ने 35 अफरादों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। बात बहुत ही साफ है कि क्या अब मुल्क में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क का इजहार करना जुर्म हो गया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, आजकल कोई भी ऐरा गैरा फरियाद दर्ज करने थाने पहुंच जाता है और इसके बाद पर पुलिस बड़ी ईमानदारी से काम भी करती रहती है। बाबरी मस्जिद ने तो पूरे मुल्क का सियासी मंजरनामा ही बदल दिया। ज्ञानव्यापी को लेकर मुल्क की सतह पर हंगामा बर्पा किया गया, पर इस हंगामे की गहराई में जब आप देखेंगे तो हकीकत कुछ अजीब है। फिरका परस्त तंजीम की 4-5 खातून ने किसी के कहने पर पूजा की इजाजत मांग ली थी। मतलब सिर्फ कोई भी शख्स अगर बिना सर और पैर की बात को लेकर सवाल उठाए तो पुलिस महकमा को कार्रवाई करते हुए देखा जाता है। इसी तरह कई मामले मुस्तकिल पेश आ रहे हैं। कोई जामा मस्जिद के नीचे मंदिर कहता है, कोई ताजमहल के नीचे मंदिर कहता है, तो पूरा देश खुदाई करने निकल पड़ता है। गोदी मीडिया चीख चीख कर हिंदू तहजीब की दलीलें पता नहीं कहां से लाते हैं, वो पेश कर माहौल बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। पता नहीं किस तरह की न्याय व्यवस्था और सरकारी महकमाओं की मानसिकता बनती जा रही है। कोई भी फरियाद सिर्फ माहौल में तनाव के मद्देनजर करता है तो गोया इसी के लिए पुलिस न्याय व्यवस्था बैठी हो, बरकरारी से कामों को अंजाम दिया जाता है। फलस्तीन को लेकर अब प्रधानमंत्री ने अब अपना बयान जारी किया है कि फलस्तीन अलग मुल्क बनना चाहिए। हालांकि एक जमाने से भारत का यही स्टैंड रहा है, लेकिन अब फलस्तीन की बजाय इसराइल से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया तो अंधभक्त खामोश हुए, वरना तो कांग्रेस हुकूमत होने के बावजूद कर्नाटक में फलस्तीन का परचम लगाना भी जुर्म हो चुका था। किसी तरह की कोई तहकीक तफ्तीश नहीं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कोई भी शिकायत करता है तो आगे पीछे तहकीक किए बगैर नौजवानों पर मुकदमे दर्ज किए जाए। जैसा हमने कहा कि फलस्तीन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। नबी से मोहब्बत तो हमारे जिंदा होने से भी ज्यादा मायने रखता है। अगर कोई मुसलमान नबी से मोहब्बत नहीं करता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। बहरहाल नबी की तस्वीर तो क्या मुसलमानों के सीने में चाक किया जाए तो वहां भी इश्क रसूल ही नजर आएगा। पर भारत जैसे सेक्युलर मुल्क में अब धीरे धीरे ईमान वालों के लिए जमीन तंग की जा रही है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि किस तरह फिरका परस्त मजारों पर नाच रहे थे, मजारों की तौहीन कर रहे थे और पुलिस वाले बजाय कार्रवाई करते उनके साथ मुस्कुराकर पेश आ रहे थे, जैसे इन्हीं के काम को ये लोग अंजाम दे रहे हो। कांवड़ यात्रा चलती है तो सड़कों पर हुड़दंग मचाया जाता है, तो पुलिस इंतजामिया इनके पैर दबाती है, इन्हें पानी पिलाती है, खिदमात को अंजाम देती रहती है। वही नमाज पढ़ने वाले को लात मारी जाती है। बस, ट्रेन, हवाई जहाज में सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर इसे हिरासा किया जाता है। गरीब मजदूर बेचारा बिफ खाता है तो उसकी मॉब लिंचिंग की जाती है। स्कूल से मुसलमान होने पर बाहर कर दिया जाता है और अगर वो उसी स्कूल में पढ़ना चाहता है तो मंत्र पढ़ाने पर मजबूर किया जाता है। हिजाब को निकालने का हुक्म कॉलेज इंतजामिया देती है। कारोबार नहीं कर सकते, घर नहीं दे सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, और आखिर कहां तक और कब तक ये सब
होता रहेगा। अब मुसलमान नबी का नाम भी नहीं ले सकता। बहरहाल सिर्फ डीजे पर नाचने वाले मुसलमानों को समझना होगा कि हालात खतरे के निशान पर पहुंच चुके हैं। तुम्हारा डीजे पर नाचना तुम्हारी बेहिसी की दलील है और मौजूदा हालात से तो तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। अब बात इश्क नबी तक पहुंच चुकी है। कल को कलमा पढ़ने से भी रोका जा सकता है। मस्जिदों से अजान पर पाबंदी की मांग तो वैसे भी पहले से की जा रही है। दिगर मज़ाहिब के जुलूस तो 3-3 दिन तक बेतहाशा तेज आवाज के साथ निकाले जा सकते हैं। कार्रवाई वहां पर तो नहीं होगी, कार्रवाई तो खामोशी के साथ नबी से इश्क की तस्वीर थामने पर होगी। ये कैसा संविधान का लिहाज इस मुल्क में किया जा रहा है। खैर, कुछ नौजवानों को एहतियात भी तो बरतनी चाहिए। पहले से ही तुम्हारी गलती की फिराक में फिरका परस्त बैठे हुए हैं। कानपुर की वारदात पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ नौजवान जुलूस मुकम्मल करने पर हिंदुओं की गलियों से शोर मचाते हुए आ रहे थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया। अब ये कहानी तो बताई जा रही है, लेकिन यह सच भी है कि मुसलमानों में भी कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो बिला वजह शोर शराबे का मुजाहरा करते रहते हैं। जब गिरफ्तार किया जाता है तो फिर हकीकत भी मालूम होती है। कहने का मतलब, जब इश्क नबी का दावा कर रहे हैं तो उस पर खरे उतरने की भी तो कोशिश होनी चाहिए। जुलूस में बड़ा तबका खामोशी के साथ तहजीब का मुजाहरा करते हुए चलता रहता है, पर कुछ नौजवान तमाम कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। उन्हें लगता है कि डीजे लगाकर बहादुरी के काम को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल, बदलते हालात को लेकर मिल्लत में नौजवानों का संजीदा होना जरूरी है। पर जिस दिशा में मुल्क जा रहा है, मुल्क में बढ़ती फिरका परस्तों की वारदातें मुसलमानों को लेकर नफरत और खुद मुसलमान इन तमाम साजिशों से नाशना एक तरह का इशारा कह सकते हैं, क्योंकि अब नबी की मोहब्बत का इजहार भी जुर्म होता जा रहा है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।